गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम भगवती शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस से जुड़े हुए हैं। तो हम इसमें किन टॉपिक को अध्ययन कर चुके हैं। हमारा पिछला टॉपिक था वो सूक्ष्म शिक्षण पढ़ रहे थे। तो सूक्ष्म शिक्षण में अपने विशेषताएं, अर्थ और अपने कल इसमें क्या क्या पढ़ा था, इसके चक्र, अवधि और उपयोग और इसमें व्यवहारिक रूप में उपयोग, अपन सोपान, सारी चीज़ों का हम अध्ययन कर चुके हैं। इसी प्रकार से पढ़ेंगे अपन माइक्रो टीचिंग के उपयोग, यानी सूक्ष्म शिक्षण के उपयोग क्या है क्या नहीं है, और इसी का अपन महत्व, लाभ, इसके गुण और सारी चीज़ों, विशेषता, सभी चीज़ों का अध्ययन आज करेंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं सूक्ष्म शिक्षण के उपयोग, यानी क्या उपयोगिता है और किस काम आएगा, किस काम नहीं आएगा। सूक्ष्म शिक्षण का मतलब क्या है, अपने कल इन चीज़ों का अध्ययन किया था कि सूक्ष्म शिक्षण क्या है। सूक्ष्म शिक्षण यही है, कम समय में, कम अवधि में, कम कक्षा आकार में, कम विद्यार्थियों में, और इसमें था कम 5 से 10 मिनट के अंदर पूरा करना। किसी भी शिक्षक को शिक्षण कार्य के लिए और शिक्षण कार्य को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए, और जो प्रशिक्षणार्थी महाविद्यालय में उनको शिक्षण क्या कार्य कराने के लिए, उनमें निपुणता लाने के लिए सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं सूक्ष्म शिक्षण के उपयोग। तो इसमें हम उपयोग में देखेंगे कि सूक्ष्म शिक्षण प्रभावशाली अध्ययन प्रक्रिया हेतु प्रशिक्षणार्थियों के लिए महत्वपूर्ण क्या है, उपयोगी प्रविधि है। तो इसको विद्यालय, महाविद्यालय में शिक्षण कौशल के रूप में उपयोग किया जाता है। तो ये सारी चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे और इसमें अपन पॉइंट बाई पॉइंट देखेंगे कि इस सूक्ष्म शिक्षण के क्या क्या उपयोग है। तो इसी प्रकार से अपन देख रहे हैं सूक्ष्म शिक्षण के उपयोग। तो उपयोग कौन कौन से हैं, कौन से नहीं है। तो सूक्ष्म शिक्षण प्रभावशाली अध्यापन प्रक्रिया हेतु प्रशिक्षणार्थियों के लिए महत्वपूर्ण प्रविधि है। विधि और प्रविधि में यही है कि विधि से और अच्छे तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से और चीज़ हो, जो विधि होती है वही उसके और जिसका उपयोग बार बार हो और वो एक सफल विधि हो, तो वो प्रविधि होती है। तो उसमें ही महाविद्यालय में शिक्षकों में शिक्षण कौशलों के विकास में शिक्षण सामर्थ्य विकसित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग इसलिए किया जाता है एक अच्छे और सफल शिक्षण में शिक्षण कौशलों के विकास के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। लेकिन जो सूक्ष्म शिक्षण विधि है उसमें उपयोग किया जा रहा है, तो इसके अंदर क्या होना चाहिए, सूक्ष्म शिक्षण विधि में क्या, शिक्षकों में कौशलों का निर्माण किया जाता है। यानी अच्छे से कौशल आ जाए, कौशल निर्माण हो जाए, तो अपने शिक्षण कार्य में और प्रशिक्षणार्थी को अच्छे से पढ़ा सके और शिक्षित कर सके, अपने अंदर कौशलों का निर्माण कर सकते। इसमें यही होता है कि जो होता है तो इसके अंदर क्या होता है, सूक्ष्म शिक्षण के लिए योग्य शिक्षक होना चाहिए, प्रशिक्षक योग्य होना चाहिए, जिससे कि वो प्रशिक्षणार्थियों को विद्यालय या प्रशिक्षण महाविद्यालयों में उनमें कौशलों के विकास के लिए सामर्थ्य विकसित करने के लिए इसका उपयोग कर सके। और इसके लिए उचित व्यवस्था तथा योग्य शिक्षकों की आवश्यकता है। इस कार्य की किसकी आवश्यकता है, उचित व्यवस्था और योग्य शिक्षकों की। और प्रशिक्षण को सही ज्ञान प्रशिक्षण दिया जा सके, इस प्रविधि का इसलिए उपयोग किया जाता है कि प्रशिक्षण सही कौशल का विकास हो, सही ज्ञान मिल सके। और जो सूक्ष्म शिक्षण की है उसकी व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। इसमें जैसे कि अगर सिखाना, एक प्रशिक्षक प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण देना चाहता है तो उसके लिए एक जो सूक्ष्म शिक्षण विधि है इसमें व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। इसमें अगर आपके पास ऑडियो वीडियो टैब वगैरह की व्यवस्था नहीं है तो एक शिक्षक को माहौल ऐसा बनाए जिससे कि वो जो बोलने वाले प्रशिक्षणार्थी हैं उनको अच्छे से समझ सके, उनकी कठिनाइयों को दूर कर सके, उनके व्यवहार में परिवर्तन ला सके, वो कैसे क्या करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ों का उसमें ध्यान रख सके और एक एक छोटी छोटी चीज़ों का अध्ययन कर सके, उनके सारे तरीकों को अच्छे से समझ सके। और इस प्रकार से शिक्षण कौशल के विकास में वो सहायक हो सके और प्रशिक्षणार्थी में अपने शिक्षण कौशलों का विकास कर सके। तो जो ये विधि है, जो ये विधि ना होकर प्रविधि है, जिससे कि उपयोग किया जाता है कि कैसे प्रशिक्षण को कैसे देना है, कैसे नहीं देना है, कैसे इसका उपयोग करना है, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। इसी प्रकार से हम देख रहे हैं यूजेज ऑफ माइक्रो टीचिंग, यानी सूक्ष्म शिक्षण उपयोग कर रहे हैं। तो सूक्ष्म शिक्षण उपयोग क्या है, पहला है व्यवसायिक परिपक्वता या निपुणता। अब जो ये टॉपिक पहला पॉइंट है इसका उपयोग में, तो व्यवसायिक परिपक्वता या निपुणता। तो कैसे सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग कर प्रशिक्षणार्थी में व्यवसायिक परिपक्वता या निपुणता लाई जा सकती है। कैसे, क्योंकि उसमें कौशलों का विकास होगा। अब कौशल विकास होगा तो उसमें अपने आप ही एक परिपक्वता विकसित होती चली जाती है। यानी एक प्रशिक्षणार्थी में विशिष्ट विषय अथवा अध्यापन प्रणाली का चयन किया जाए। तो कैसे इस विधि का चयन करेंगे कि एक विशिष्ट विषय होता है। सूक्ष्म शिक्षण में सभी के सब्जेक्ट बटे होते हैं, कोई हिंदी शिक्षण का है, कोई सामाजिक शिक्षण है, कोई विज्ञान शिक्षण है,
कोई गणित शिक्षण है, सबके लिए शिक्षण लगा होता है। जब प्रशिक्षणार्थी होते हैं तो शिक्षण कार्य करना है तो शिक्षण लगाता है, उसमें उसके जो भी विषय वस्तु पाठ वस्तु होती है उसमें उनको नॉलेज तो रहती है उसमें, लेकिन पढ़ाने का तरीका, पढ़ाने की विधि कौन कौन सी होती है, कौन सी नहीं होती, किस प्रकार से पढ़ाना है, तो सभी सब्जेक्ट वाइज विधियाँ भी अलग अलग होती है कि कौन सी जो विधि से पढ़ाया जाएगा, ये मैथ की अलग है, साइंस की अलग है, हिंदी की अलग है, तो सारी विधियाँ अलग होती है। तो वो विधियों का उसके अंदर अभ्यास कराया जाना है बालक को, जो भी विधि है अध्यापक कार्य कराना है प्रणाली के माध्यम से, तो उनका चयन करना, इस विधि में कम से कम समय में अभ्यास या शिक्षक उसके प्रभाव और सफलता का मूल्यांकन कर सकते हैं। और प्रशिक्षणार्थी को कक्षा की सफलता हेतु आत्मविश्वास लाने के लिए सूक्ष्म शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है। तो जो उपयोग इसलिए किया जाता है कि जिससे कि प्रशिक्षणार्थी में व्यवसायिक परिपक्वता आ जाए, यानी परिपक्वता यानी किसी ने परिपक्व होना, किसी के अंदर पूरी चीजों का सम्मिलित करना, उसको अच्छे से सिखा देना, परिपक्व करना, अपन बोलते हैं ना परिपक्व, यानी समझदारी आना, मतलब किसी कार्य की क्षमता विकसित हो जाना, कि किसी को कार्य सौंपने से सौंपते हैं अपन तो उसमें देखते हैं कि ये कर सकता है, नहीं कर सकता है, तो वो क्या चीज़ होती है, वो परिपक्वता होती है। परिपक्वता यानी व्यवसायिक परिपक्वता आ जाए, निपुणता यानी कोई भी शिक्षण कार्य करने जाए तो उसमें व्यवसाय के व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, उसके आने वाले जीवन में व्यवहार में परिवर्तन ऐसे आए कि वो जो कार्य शिक्षण का करे उसको बहुत अच्छे से करे, और उसमें अभ्यास भी मायने रखता है कि अभ्यास करने से, बार बार दोहराने से ये चीज़ और मजबूत हो जाती है। और इसी जो प्रशिक्षणार्थी है जो कक्षा शिक्षण का कार्य करता है तो सूक्ष्म का यही उपयोग है कि उसमें व्यवसायिक परिपक्वता आ जाए, निपुणता आ जाए, जिसके माध्यम से वो शिक्षण कार्य अच्छे से करा दे, और जो प्रशिक्षणार्थी है उसमें आत्मविश्वास पैदा हो जाए। सूक्ष्म शिक्षण विधि है उसके माध्यम से प्रशिक्षणार्थी में यही होता है कि उसमें शिक्षण कार्य में जो वो करा है तो उसमें आत्मविश्वास रहे, उसमें हेजिटेशन ना रहे, जिसके ना कोई भी चीज़ क्लियर करने से पहले उसको परेशानियाँ ना हो। तो इसलिए व्यवसायिक परिपक्वता का होना बहुत जरूरी है और आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी होता है। सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से बालकों में आत्मविश्वास उत्पन्न किया जाता है, जिससे कि वो आगे शिक्षण कार्य अच्छे से करा सकें। तो व्यवसायिक परिपक्वता या निपुणता लाना एक इसका सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा है निरंतर प्रशिक्षण का साधन, यानी निरंतर प्रशिक्षण का साधन है सूक्ष्म शिक्षण उपयोग में कैसे है निरंतर प्रशिक्षण का साधन, तो इसमें यही है कि जो शिक्षण एक कला है, मालूम है कि शिक्षण एक कला है, कहते हैं शिक्षण एक कला है और शिक्षक एक कलाकार, जो कला को अच्छे से प्रस्तुत कर सके, अच्छे से चला सके। कलाकार क्या होता है, कला तो ये है, कला एक है तो अपने मान लिया कला है, और कला को जब तक कलाकार द्वारा प्रस्तुत ना किया जाए, अच्छे ढंग से नहीं किया जाए तो वो एक कला ही बेकार है। तो जो शिक्षण एक कला है तो शिक्षक एक कलाकार है, तो कलाकार के समूह शिक्षक निरंतर अभ्यास और प्रशिक्षण से अपने शिक्षण विभाग में कार्यकुशलता और प्रभावशीलता प्राप्त कर सकता है। शिक्षकों को इस प्रविधि से कम समय में वांछित कौशल प्रणाली का प्रशिक्षण दिया जा सकता है। मतलब जो निरंतर प्रशिक्षण का साधन है वो सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से हर प्रविधि यानी हर कौशल में इस तरह से प्रशिक्षण दिया जाए जिसके माध्यम से वो अच्छे से सीख सके और अपना जो शिक्षण कार्य है उसको बहुत अच्छे से कर सके। मतलब किसी के सामने उसको प्रस्तुत करना है किस प्रकार से कर सके कि उसे कोई चीज़ में परेशानी ना हो और वो उसको इतना मतलब अपने दिमाग में ले आए उसको कि मतलब उसको कहीं पर भी वो ना अटके, कोई भी टॉपिक हो उसको क्लियर कर सके, कोई भी विधि से पढ़ा सके और बालकों को बहुत अच्छे से अच्छा ज्ञान दे सके। निरंतर प्रशिक्षण का साधन मतलब सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से निरंतर प्रशिक्षण के रूप में एक साधन है जिसमें कि बालक अच्छे से अच्छे हर कौशल का निर्माण अपने अंदर कर सकता है। इसी प्रकार से इसका तीसरा है सिद्धांत और व्यवहार एक। जैसे कि हम देखते हैं सिद्धांत और व्यवहारिक सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से, तो कैसे इसमें व्यवहार में सिद्धांत और व्यवहारिक कैसे आता है, तो इसमें यही है कि प्रशिक्षणार्थी में अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया की सफलता हेतु उचित एवं पर्याप्त अभिप्रेरणा होनी चाहिए। मतलब कैसे होनी चाहिए, मतलब कौशलों की योग्यता होनी चाहिए। उसमें कौशल की योग्यता कैसे होगी, जब वो सिद्धांत और व्यवहारिक कैसे आया उसमें, मतलब अपन इसमें सूक्ष्म शिक्षण में शिक्षण कौशलों का अध्ययन करते हैं। शिक्षण कौशल कौन कौन से मैंने बताया था, प्रस्तावना, प्रश्न, खोजपूर्ण प्रश्न हुए और व्याख्यान हो गया, पुनर्कलन हो गया, श्यामपट हो गया, तो सारे कौशल होते हैं कि इन कौशलों का प्रशिक्षणार्थी में अगर निर्माण हो जाएगा तो अच्छा शिक्षक बन जाएगा। तो वो सिद्धांत और व्यवहारिक में यही है कि जो कहते हैं ना प्रशिक्षणार्थी में अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया की सफलता है तो उचित एवं पर्याप्त अभिप्रेरणा होना आवश्यक है।
अलग अलग विशिष्ट कौशल में पर्याप्त अभ्यास करते रहने से क्या होता है, उसमें कौशल योग्यताओं का एकीकरण किया जा सकता है। शिक्षार्थी शिक्षण कौशल के एकीकरण में प्रारंभिक प्रशिक्षण प्राप्त करता है। मतलब जो सिद्धांत और व्यवहार एकीकरण के माध्यम से प्रशिक्षणार्थी है इतने बदलाव आ जाते हैं कि कौशलों को अच्छे से प्रस्तुत कर सकता है। तो जो सूक्ष्म का उपयोग है तो ये सिद्धांत और व्यवहार एकीकरण में निरंतर प्रशिक्षण साधन है, व्यवसायिक निरंतरता में, और इसी का उपयोग करते हुए एक अच्छे शिक्षक का निर्माण किया जा सकता है। और प्रशिक्षण का जो कार्य है उसमें एकीकरण आता है द्वारा। और अगला पॉइंट नंबर का चौथा है स्वयं मूल्यांकन। अब स्वयं मूल्यांकन सूक्ष्म शिक्षण ऐसी विधि है जिसमें बालक प्रशिक्षणार्थी स्वयं मूल्यांकन कर सकता है कि उसने कैसा पढ़ाया, कैसे नहीं पढ़ाया, क्योंकि स्वयं मूल्यांकन से वीडियो टैप कर लिया जाए, है ना, ऑडियो द्वारा, ये सारे माध्यम की वजह से स्वयं मूल्यांकन जिसमें प्रशिक्षणार्थी कर सकता है। तो इसी प्रकार से यही है कि स्वयं मूल्यांकन का मतलब क्या है, स्वयं मूल्यांकन कैसे, तो जो उपयोग है इसका, तो इसमें स्वयं मूल्यांकन मतलब बच्चा इसमें ऑडियो टैप रिकॉर्डर इसके माध्यम से स्वयं मूल्यांकन कर सकता है। सूक्ष्म शिक्षण में हम पहले भी एक चीज का अध्ययन कर चुके थे कि सूक्ष्म शिक्षण जो है अगर इसमें प्रशिक्षणार्थी चाहे तो अपना वीडियो टैप रिकॉर्ड कर सकता है, ऑडियो रिकॉर्ड कर सकता है और शिक्षक को दिखा सकता है, सुन सकता है, खुद भी सुन सकता है। तो चाहे वो कैसे भी स्वयं मूल्यांकन इसमें कर सकता है। मतलब सूक्ष्म शिक्षण है इसकी क्षमता होती है कि जैसे चाहे प्रशिक्षणार्थी वैसे इसको कर सकता है। और बाकी तो ये है कि निरीक्षक पर्यवेक्षक द्वारा इसका परीक्षण किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। तो देख सकते इससे पहले अगर बालक अपना खुद का प्रशिक्षणार्थी मतलब खुद का करना चाहता है, विद्यार्थी अपना खुद का करना चाहता है, तो वो अगर डायरेक्ट प्रेजेंट करना नहीं चाहता तो वीडियो ऑडियो टैप के माध्यम से इनको कर सकता है। तो इससे क्या होता है, स्वयं मूल्यांकन विद्यार्थी खुद कर लेता है। मतलब जो भी सूक्ष्म शिक्षण में शिक्षक अपने पाठ का स्वयं मूल्यांकन, स्वयं आलोचना करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। मतलब ये मतलब स्वयं की आलोचना कर सकता है, स्वयं मूल्यांकन कर सकता है। तो टैप रिकॉर्डर की सहायता से अपने पाठ की रिकॉर्डिंग करके हुए स्वयं सुनकर इसमें सुधार भी कर सकता है। मतलब इसमें यह है कि कैसे भी अपने अंदर सुधार लाओ वो सारे सुधार इसमें कर सकते हैं स्वयं मूल्यांकन में। इसी प्रकार से अपना अगला है इसका है सेवारत प्रशिक्षण हेतु उपयोगी। पांचवा है सेवारत प्रशिक्षण हेतु। अब इस शब्द से ही हो रहा है सेवारत प्रशिक्षण हेतु, यानी सेवारत प्रशिक्षण हेतु कैसे उपयोगी है। मतलब सेवारत कौन होते हैं, सेवारत जो होते हैं प्रशिक्षण हेतु, सेवारत जो पहले से कार्य में लगे हुए हैं, जो कार्यरत शिक्षक हैं। तो सूक्ष्म शिक्षा में आदत होती है पहले पुराने जो टीचर्स हैं काफी जो है उनपे क्या होता है आदत पड़ जाती है पढ़ाने की, किसी तरीके से पढ़ाना। अगर उनके अंदर कोई चीज को परिवर्तन लाना चाहते हैं तो इसमें सूक्ष्म शिक्षा के माध्यम से सेवारत शिक्षकों में परिवर्तन ला सकते हैं। यानी सेवापूर्व प्रशिक्षण में सूक्ष्म शिक्षण का उपयोगी छात्र अध्यापक को क्षेत्रीय अभ्यास शिक्षण की पूर्ण तैयारी कराने में सहायक है। मतलब उनके सम्मुख कक्षा शिक्षण की परिस्थिति के समक्ष अप्रत्यक्ष रूप में परिस्थितियां उत्पन्न की जाती हैं। सेवारत शिक्षकों के व्यवहार में कई बार दृढ़ता आ जाती है और कुछ बातें उनकी आदत सी बन जाती है। मतलब जो भी चीज होती है उनकी आदत बन जाती है, तो उनकी आदतों में परिवर्तन किस प्रकार से लाया जाए, तो वो परिवर्तन के लिए इसके अंदर किस चीजों का उपयोग, एक उपयोगी प्रविधि है। मतलब सूक्ष्म शिक्षण की आदतों में सुधार के लिए सेवारत शिक्षकों के शिक्षण सामर्थ्य को विकसित करने में सहायक है। यानी अपन कह सकते हैं कि जो इसकी उपयोगिता है वो सेवापूर्ण सेवा शिक्षकों के लिए उपयोगी है। तो मतलब इसमें यह है प्रशिक्षणार्थी को शिक्षित करने में सहायक है, उनमें क्षेत्रीय प्रशिक्षण देने के लिए ये उपयोगी है, मतलब सेवा शिक्षक। और अपन काफी इसमें पॉइंट है, मतलब इसके माध्यम से अपन कर सकते हैं प्रशिक्षणार्थी को शिक्षण कौशल का ज्ञान अच्छी तरह से हो जाता है और इसमें ये उपयोगी नए कौशल मिलते हैं, यांत्रिक रूप से तकनीकी से अपन जोड़ सकते हैं, शिक्षण योजना में सुधार हो सकता है। मतलब सेवा शिक्षा के लिए ये काफी चीजों बहुत उपयोगी शिक्षण। इससे आजकल आप देख रहे हो कि चाहे वो बीएड कोर्स हो चाहे वो डीएलएड वाले हो, तो इनमें जो ट्रेनिंग पाठ योजना ये सारी चीज बताई गई है, जो इंटर्नशिप कराई जा रही है, तो वो गवर्नमेंट स्कूलों में की जा रही है।
तो गवर्नमेंट उसमें ये है कि जब जो महाविद्यालयों से डायरी वगैरह दी जाती है तो उनको दी जाती है और उनको उसमें दैनिक पाठ्य योजना दी जाती है। तो पहली से पाँचवीं का अलग टाइप की बनाई जाती है और छठी से जो 12वीं तक या 8वीं तक 10वीं तक 12वीं तक जहाँ तक जो क्लास मिलती है उसकी जो दैनिक पाठ्य योजना तैयार की जाती है उनमें दोनों में अंतर होता है। तो उसी प्रकार से क्या होता है, ये सारी चीज़ें नई नई चीज़ें जुड़ती हैं तो जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं उनको वो भी देखते हैं, तो वो भी उसमें देखते हैं और जो उनकी पुरानी आदत होती है उनको भी नए रूप में बदलने की वो कोशिश करते हैं और अपने नई योजना तकनीकी वगैरह सारी चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो सूक्ष्म शिक्षण है तो इसके माध्यम से कई जो शिक्षक हैं पहले से कार्यरत हैं या फिर जो कार्य कर रहे हैं, तो जो सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से नए नए कौशलों का निर्माण के माध्यम से इससे वो अपने आप में अधिक सुधार कर रहे हैं। तो ये बहुत उपयोगी चीज़ है, मतलब सूक्ष्म शिक्षण जो है तो इसका बहुत फायदा है जिससे कि नई शिक्षण योजना में सुधार लाया जा सकता है, नए कौशलों को सिखाने में सहायक है, यानी शिक्षकों को सिखाया जा सकता है। तो इस प्रकार से सेवा शिक्षण के लिए हुआ, यानी नई योजना मतलब अपनी दैनिक पाठ्य योजना में सुधार के लिए और अपनी जो पुरानी आदतें उनके बदलाव के लिए, आत्मविश्वास के लिए, शिक्षक को अच्छा सा प्रशिक्षण देने के लिए, सबों के लिए सेवा प्रशिक्षण के लिए सूक्ष्म शिक्षण बहुत उपयोगी तकनीक है, यानी प्रविधि है, बहुत उपयोगी है ये। इसलिए इसकी उपयोगिता को मैं बता रही हूँ क्योंकि इसकी अगर उपयोगिता नहीं मालूम होगी तो अपन इसको उपयोग में भी नहीं लेंगे। इसी प्रकार से जो छठा पॉइंट है वो है आदर्शवाद। अगला टॉपिक है हमारा आदर्शवाद। अब आदर्शवाद में सूक्ष्म शिक्षण क्या उपयोगिता है, यानी ये उपयोगी कैसे है, मतलब इसमें विभिन्न शिक्षण कौशलों पर आधारित आदर्शवाद और वीडियो टैग का टैग के मध्य से प्रशिक्षणार्थियों को पाठ दिखाए जाते हैं या सुनाए जाते हैं जिसके फलस्वरूप विशिष्ट कौशल के संबंध में पूर्ण में गहन जानकारी प्राप्त हो जाती है। मतलब हम कहते हैं ना आदर्शवाद कैसे होगा, जिसमें अनुकरण वाचन हो, आदर्श वाचन ये अपने पढ़ रखे हैं ना, योजना तैयार करते हैं जब हमने पढ़ रखा है। तो इसमें यही है, आदर्शवाद का मतलब यही है कि या तो शिक्षक को अपनी पूरी चीज का पूरा ज्ञान हो, जो चीज को टॉपिक क्लियर करना चाहता है वो पहले से उस पर अध्ययन करे, जो उसमें सुधार की आवश्यकता है वो सारे सुधार करे। आदर्शवाद मतलब स्टार्टिंग कैसे करे, कैसे नहीं करे, उसको कैसे पढ़ाए, कैसे नहीं पढ़ाए, शब्दों का उच्चारण और मतलब शब्दों को अर्थ बताना, शब्दार्थ वगैरह लिखाते हैं ना, तो कई में ये होता है, कई उच्चारण में कई लोगों में कमियां होती हैं। आज हमें भी रहती हैं, कोई शब्द ऐसे होते हैं जो अपन से क्लियरली नहीं निकल पाते हैं। तो इनमें आदर्शवाद में ये है कि उनको अपन टैप रिकॉर्डिंग करके या फिर अपन की जो भाषा प्रयोगशालाएं वगैरह चलती है इनमें उन शब्दों का उच्चारण सही से सीखे करें, मतलब कोशिश करें वगैरह, तो जिससे कि प्रशिक्षणार्थियों को वो अपन सही तरीके से सिखा सकें। तो आदर्शवाद का यही है कि इसमें पहले अपना जो तुमने किया है उसको रिकॉर्ड कर लो, उसमें अपनी जो गलतियां हैं उनको फिर वो दूर कर लो। तो आदर्शवाद वही होता है जिसके माध्यम से सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से आदर्शवाद यानी ऐसे क्लियर करें जिससे कि मतलब या तो उनको देख लो या सुन लो, जिससे कि कौशलों का निर्माण हो सके और पूर्ण जानकारी अपन उसके बारे में ले सके, तो वो होता है आदर्शवाद। यानी सूक्ष्म की उपयोगिता से हम जो पाठ को पढ़ाना चाहते हैं, जिसको करना चाहते हैं, तो उसको पहले अपन सुने, देखें, उसके बारे में जानकारी वो करें, मतलब ये है उसको संपूर्ण ज्ञान अपन लें तो अपन कर सकते हैं। तो सूक्ष्म उपयोगिता यही है कि इसमें अपन कौशलों का प्रयोग करते हैं, विस्तारना, व्याख्यान, प्रश्न, ये सारी चीज़ का अपन दैनिक पाठ्य में प्रयोग करते हैं तो इनका अच्छे से अध्ययन हो जाए, यानी कि शिक्षण में अपन सुधार करें, इसकी वजह से ये सारी चीज़ों का उपयोग करते हैं। इसलिए सूक्ष्म शिक्षण के लिए उपयोगी है। अगला है अनुसंधान का साधन। 7वां पॉइंट है अनुसंधान का साधन। तो अनुसंधान का साधन यानी सूक्ष्म शिक्षण की उपयोगिता में अनुसंधान का साधन। अब इसका क्या मतलब है, यानी सूक्ष्म शिक्षण का प्रारंभ अनुसंधान की परिस्थितियों में हुआ। क्यों हुआ कि ये खोज है, क्योंकि इसको खोजा है किसने, सूक्ष्म शिक्षण किसने दिया था, डी एलन ने। तो क्यों उपयोगिता इसकी थी, सूक्ष्म शिक्षण क्यों दिया कि जिससे शिक्षण कार्य में सुधार आ सके, नई तकनीक का प्रयोग हो सके और जो पुरानी आदतों में नया चेंज आए, तकनीकी से जुड़े और कई माध्यम थे जिनमें सुधार के लिए, इसलिए इस चीज का प्रयोग किया गया था कि इससे शिक्षण एक अच्छे शिक्षक का निर्माण होगा, अच्छे शिक्षण कार्य कराया जा सके इस वजह। तो अनुसंधान का साधन कैसे है, सूचना के अनुसंधान मतलब ये सारी चीज रिसर्च की, खोज की, तब जाके चीज निकली है। तो इस परिस्थितियों का निर्माण हुआ, तब जाके ही शिक्षण एक कला के रूप में आया। तो इसकी विधि उपयोग है, जो विभिन्न विधियां हैं, तो विश्व के अनेक स्थान पर
अभी भी अनेक शोध कार्य चल रहे हैं ना, कई शोध चल रहे हैं। कैसे शोध चल रहे हैं आपने देखा होगा, अब जो नई शिक्षा नीति आई है उसके अंदर कई परिवर्तन दे दिए गए हैं कई तरीके से, मतलब ये पहली से 5वीं तक मातृभाषा होगी और सारी भाषाएं, मतलब तकनीकी भाषाओं का ज्ञान देना होगा, सारी चीज़ आई है। तो ये सब क्या है, तो ये अनुसंधान का साधन है, अनुसंधान ही है, उसमें खोज है नई नई कि मतलब पुरानी तकनीक को, पुरानी चीज़ों को कैसे बदला जाए, उनको नई चीज़ों से कैसे जोड़ा जाए। अध्यापन जो शिक्षण कार्य है, शिक्षा है जो, तो ये बच्चों में मतलब ये शिक्षा को अच्छे से अच्छे रूप में दी जाए, जिससे कि उसको व्यवसायीकरण हो सके, व्यवसायिक क्षमता बालक में आ सके। वो जरूरी नहीं है कि आजकल पब्लिक कहते हैं कि सरकारी नहीं, प्राइवेट सेक्टर में मतलब खुद इतना सक्षम बने कि कोई भी कार्य अपने आप कर सके, अपने अंदर क्षमता आए। तो इसलिए ये रिसर्च हो रही है, कई शिक्षा नीति में इसलिए बदलाव हो रहे हैं कि जिससे कि बालक अच्छे से अच्छा सीख सके और अपने ज्ञान को बहुत अच्छा कर सके। मतलब प्राइवेट सेक्टर हो चाहे कोई सा भी सेक्टर हो, उसमें वो अच्छे से अच्छा अपना प्रदर्शन कर सके और अपना कार्य कर सके। तो सूक्ष्म अनुसंधान जो कार्य, खोज का जो कार्य है, चलता रहता है शिक्षा में, और ये शिक्षा ऐसे धीरे धीरे करके बढ़ती रहती है, परिवर्तन धीरे धीरे चलते रहते हैं। इसी प्रकार से अपना 8वां पॉइंट है निरीक्षण। निरीक्षण और या परीक्षण प्रणाली का नया पर्यवेक्षण कर लेंगे इसको, पर्यवेक्षण प्रणाली नया स्वरूप, मतलब निरीक्षण पर्यवेक्षण प्रणाली का नया स्वरूप। तो मतलब ये हमारे पास सूक्ष्म एक नई प्रविधि है जिसके माध्यम से कि संपूर्ण चीज को देखा जा सकता है, कौशल पर ध्यान केंद्रित कर परीक्षण सुझाव देता है और छात्र अध्यापक को शीघ्र सुधार के लिए पुनः पाठ पढ़ाने की स्थिति में लाया जा सकता है। इस प्रकार निरीक्षण की नवीन प्रणाली पर्यवेक्षण वस्तुनिष्ठ होता है। मतलब इसमें निरीक्षण और पर्यवेक्षण तो है ही, सूक्ष्म में पढ़ रहे हैं, यानी जो सूक्ष्म शिक्षण पाठ्यपुस्तक तैयार की जाती है, तो इसका अवलोकन जो है ना निरीक्षण परीक्षण प्रणाली का नया स्वरूप। तो इसमें क्या होता है कि क्यों किया जाता है, अपने कल इसका पूरा डायग्राम समझा था, सारी चीज समझी थी कि पहले इसमें क्या बनाई थी योजना। तो बालक को या प्रशिक्षणार्थी को, विद्यार्थी को, जो भी आप चाहो कह सकते हो, क्योंकि ये तो सूक्ष्म प्रशिक्षण देना है, प्रशिक्षक द्वारा देना जाए, प्रशिक्षणार्थी में सुधार लाना, शिक्षण कौशल विकास करना। तो जो प्रशिक्षणार्थी होते हैं तो उनमें क्या होता है कि पहले योजना बनाने को दी जाती है, तो योजना बना के लाते हैं, फिर उस कार्य को 5 से 10 बच्चों के बीच में क्या करते हैं, उसको योजना प्रशिक्षण का कार्य करते हैं। योजना जो बना के लाए हैं उसका प्रस्तुतिकरण करते हैं। अब प्रस्तुतिकरण करते हैं, उसमें क्यों करते हैं प्रस्तुतिकरण, कि उनकी योजना कैसे रही कैसे नहीं, और कम समय में करना होगा, मतलब प्रस्तावना कौशल तैयार किया, कोई सा भी किया, व्याख्यान का या कुछ भी है वो, कोई सा भी कौशल हो सकता है, तो वो उसको बच्चों के सामने रखेगा। तो योजना बना ली, शिक्षण का कार्य कर रहा है और शिक्षण कर रहा है, उसके बाद जो निरीक्षक पर्यवेक्षक पीछे होते हैं, इसमें प्रकार कुछ भी हो सकता है, कई बार का ऑडियो वीडियो वाला भी हो सकता है, या फिर टीचर जो प्रशिक्षक है वो पीछे बैठ जाते हैं 2 जने, या फिर उनके छात्र अध्यापक उनके साथ वाले वो हो सकते हैं उसमें वो नहीं। और फिर उसमें क्या होता है, उनका सूक्ष्म चीजों का अध्ययन किया जाता है, तो उनके द्वारा जब शिक्षण कार्य कराना प्रस्तुत किया जाता है, कर दिया जाता है, तो उसमें क्या होता है, पर्यवेक्षण निरीक्षक के द्वारा उनमें जो भी कमियां होती हैं या अच्छाई होती है वो बताई जाती है कि आपने पाठ का प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा था, श्यामपट पे आपका लिखने का तरीका बहुत अच्छा था, और आपके हाव भाव अच्छे थे, पुनर्वलन का कौशल आपने अच्छा था। तो ये सारी चीज़ों का बताया जाता है, और अगर अच्छा नहीं होता है तो उसमें वो रेटिंग होती है, नंबर वाइज करते हैं 1 2 3 के, मतलब उनको इतने में इतना रेटिंग है, इतना रेटिंग है, ऐसे करके नकारात्मक सकारात्मक दोनों करके होते हैं। तो उसमें दे दिया जाता है, निरीक्षण परीक्षण करके उनमें सुधार लाया जाता है, यानी निरीक्षण में देखना, पर्यवेक्षण मतलब उसका मूल्यांकन करना कि हाँ नहीं ना सही किया ना गलत किया। तो ये सारी जो प्रणाली है, जो एक ये निरीक्षण परीक्षण नई प्रणाली है, बहुत सूक्ष्म शिक्षण। तो सूक्ष्म के उपयोग से निरीक्षण परीक्षण माध्यम से शिक्षार्थियों में सुधार लाया जा सकता है, और उनको पुनः शिक्षण के लिए वो भी कहते हैं कि द्वारा योजना बनाओ, पुनः शिक्षण करो और द्वारा करके दिखाओ, मतलब सुधार करना पड़ता है इसमें अपनी चीज़ों प्रति। तो इसमें यही है कि सूक्ष्म के उपयोग में कि बाल प्रशिक्षणार्थी में किस तरह से निरीक्षण प्रशिक्षण करके उसमें सुधार लाया जाए। तो ये सारी चीज़ हमने पढ़ी, मतलब उपयोग, मतलब हमने सारी चीज़ देखी। तो सूक्ष्म उपयोग में यही देखा कि सूक्ष्म शिक्षण प्रभावशाली अध्यापन प्रक्रिया है,
तो प्रक्रिया हेतु प्रशिक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण प्रविधि है। तो महाविद्यालय में शिक्षकों में शिक्षण कौशल विकास में शिक्षण सामर्थ्य विकसित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है कि मतलब शिक्षक में गुण आ जाए, किसके, शिक्षक में शिक्षण कार्य करने के गुणों का विकास करना, यानी अध्यापक गुणों का विकास करना, उनको पढ़ाने के तरीके को सिखाना, किस प्रकार से सीख सकते हैं, किस प्रकार से नहीं सीख सकते। तो जो प्रविधि का प्रयोग किया गया वो थी सूक्ष्म शिक्षा। अपने ये चीज देखी थी, किसने की थी, डीएलएन ने दिया था इसको। क्यों दिया था कि जिससे कि एक शिक्षार्थी में शिक्षण कार्य अच्छे से हो सके और कौशल का विकास हो सके। तो आज हमने ये उपयोग लेके मेरी सामर्थ्य विकसित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, किसमें, शिक्षण कौशलों के विकास में, शिक्षण कार्य के सामर्थ्य के लिए। मतलब पढ़ाने वाले में शिक्षण के लिए जागरूकता है, उसमें रुचि बढ़े और अपने जो भी कौशल है उनको वो दूसरों के सामने प्रदर्शित कर सके। और जो आगे प्रशिक्षार्थी जिसको प्रशिक्षण दे, विद्यार्थियों को पढ़ाए, तो उनको किन माध्यमों से, किन कौशलों के माध्यम से, जिससे कि उनका शिक्षण कार्य बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो जाए। क्योंकि अगर शिक्षा में कौशल नहीं होंगे तो उसका शिक्षण कार्य कभी प्रभावशाली नहीं हो सकता। हमेशा कहते हैं कि एक शिक्षक का व्यक्तित्व बहुत अच्छा होना चाहिए। तो व्यक्तित्व कितना, व्यक्तित्व का मतलब क्या है, व्यक्तित्व में यही है कि मतलब उनका विद्यार्थी को समझाने का तरीका क्या है, उनकी कक्षा में अनुशासन रहता ही रहता है, एक शिक्षक का उस मतलब विद्यार्थी में कितना प्रभाव है कि उनका शिक्षण कार्य प्रभावशाली है या नहीं है। तो ये सारी चीज वो होती है, तो ये सारी चीजों का ध्यान देना पड़ता है। तो ये सारी चीज कहाँ से आती है, ये सारी चीज आती है अपने सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से। अगर शिक्षक ने अपनी ट्रेनिंग में जो अपना प्रशिक्षण का कार्य है उसमें हमने अगर सीखा है, ये सारी चीज करी है, सारे कौशलों का विकास हमने अंदर किया है, तो वो शिक्षण कार्य का बहुत प्रभावशाली होगा। विद्यार्थी भी प्रभाव रहेगा, विद्यार्थी भी उनके अनुशासन में रहेंगे, उनका कहना मानेंगे, सारी चीज करते मतलब उससे प्रभावशाली का मतलब प्रभाव पड़ने में बच्चों में भी रुचि जागृत हो जाती है पढ़ाई के प्रति। क्योंकि कहते हैं शिक्षक के अंदर सारे गुण होने चाहिए, सर्वगुण संपन्न होना चाहिए। शिक्षक कहते हैं ना कि हर विद्यार्थी में ये उन्हें हमारा शिक्षक बहुत अच्छा हो, हमारे साथ विविधता निवार करें, हमें कोई समस्या हो उनका समाधान करें। तो जो जो चीज़ें विद्यार्थी में होती हैं वो जो शिक्षक से एक्सेप्ट करते हैं, तो वो सारी चीज़ें आती हैं सूक्ष्म माध्यम से। यानी व्यवहार में मानसिक परिवर्तन ही इसका मेन वो है कि किस तरह से परिवर्तन हो। तो इसके पन्ने सूक्ष्म की उपयोगिता देखी, इसमें मतलब व्यवसायिक परिवर्तन या निपुणता का होना, यानी इससे क्या आती है, व्यवसायिक परिवर्तन या निपुणता आती है सूक्ष्म के माध्यम से। निरंतर प्रशिक्षण का साधन है, या निरंतर इससे प्रशिक्षण से इंसान जुड़ा रह सकता है। ये किस प्रकार का साधन है, जैसे कि कहीं पे भी किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है, निरंतर प्रशिक्षण का साधन। तो इसकी ये भी उपयोगिता है। तीसरी के सिद्धांत और व्यवहार एकीकरण, यानी इसे व्यवहार में परिवर्तन कहा जाता है। एकीकरण मतलब अंदर समाहित किया जाता है सारे व्यवहारों को एक साथ, सारे गुणों का एक साथ एक व्यक्ति के अंदर विकास करना। तो सूक्ष्म उपयोगिता ये भी है कि इससे व्यवहार एकीकरण होता है। स्वयं मूल्यांकन की आती है, क्योंकि क्या रिकॉर्ड कर सकता है, जो किसी अपना मूल्यांकन भी कर सकता है कि मेरे में कितनी सुधार की आवश्यकता है, मुझे क्या सुधार करना है, क्या नहीं करना है। और मैन है सेवा और प्रशिक्षण हेतु उपयोग, जो शिक्षक है उनकी शिक्षण कार्य में सुधार हेतु, उनकी आदतें जो बन चुकी है उन आदतों में सुधार हेतु और जो नई नई तकनीक है उसे जोड़ने हेतु। तो सेवा प्रशिक्षण हेतु उपयोग हो गया आदर्श पाठ। आदर्श पाठ का मतलब यही होता है कि पाठ आदर्श रूप में रखना। आदर्श रूप में मतलब ये नहीं कि बड़े सजा के उससे रखना, वो नहीं होता है। आदर्श यानी मतलब उसकी छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में लेना, उसमें कठिनाई स्तर देखना, उस कठिनाई स्तर को विद्यार्थी में कितना कठिन है उसको सरल बनाना। तो ये सारे आदर्श पाठ मतलब पूर्ण रूप से उसमें प्रश्न कैसे हो गए, शब्दों के अर्थ हो, सारी चीज़ हो, तो ये साधा है आदर्श पाठ। अब अनुसंधान का साधन, शिक्षा में हमेशा अनुसंधान, शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा अनुसंधान होते रहते हैं, नई नई योजनाएं, नई नई नीतियाँ आती रहती हैं, नए नए परिवर्तन होते रहते हैं। तो अनुसंधान का साधन है। निरीक्षण प्रशिक्षण प्रणाली का नया स्वरूप, और शिक्षार्थी में सुधार के लिए उनका निरीक्षण परीक्षण करने के लिए ये सूक्ष्म शिक्षण प्रणाली एक नया स्वरूप है। तो इसी प्रकार से आप सबको नोट कर लो सूक्ष्म उपयोग को। अगले टॉपिक में हम इसमें गुण, महत्व, विशेषताएं, इन सारी चीजों का अध्ययन करेंगे। आज हमारा ये टॉपिक सूचना का उपयोग हो चुका है, तो अपन के इसमें 8 पॉइंट हो गए और आप 8 पॉइंट देख लो। इसकी उपयोगिता जो सूक्ष्म शिक्षण की वो है, और उसका चक्र हमने समझ ही लिया था, आपको याद भी हो गया होगा कि सूक्ष्म चक्र कितना है। और सूक्ष्म शिक्षण चक्र को अगर आपने समझ लिया, सूक्ष्म शिक्षण को समझ लिया, तो आप इसको पूरी चीजों को लिख सकते हो कि इसका कितना उपयोग है सूक्ष्म शिक्षण का, इसका प्रयोग क्यों किया जाता है महाविद्यालयों में, या जो प्रशिक्षक महाविद्यालय विद्यालय होते हैं उनमें जहाँ प्रशिक्षण का कार्य किया जाता है, तो इसका प्रयोग क्यों किया जाता है कि यही है कि एक अच्छा शिक्षक तैयार हो जाए, उनमें कौशलों का
अपन ने देख ली और सारी चीज़ें अपन आगे देखेंगे, महत्व लाभ ये सारे अगले आप वीडियो में देखेंगे। अगले वीडियो में अपन को, क्योंकि जो आपका ये जो सेकेंड यूनिट में सूक्ष्म शिक्षण है, इसकी सारी चीज़ आपके टॉपिक्स हैं, क्योंकि सेकेंड ईयर में आपने पूरी चीज़ को समझना है। थर्ड ईयर में फिर इसका प्रैक्टिकल वगैरह सब चीज़ होती है, तुमने सिखाया जाएगा, तुम्हें खुद बोर्ड पे आपको पढ़ाना है, आगे तुम्हें सारे कार्य करने हैं। इसलिए अभी से चीज़ों को समझ लोगे, आप अंदर बिठा लोगे, तो आगे आपको इस चीज़ में समस्या नहीं होगी। इसी प्रकार से जो सूक्ष्म शिक्षण है, ये सारी चीज़ के अपन ने अर्थ, परिभाषा, अवधारणा और सारी चीज़ों का अपन ने अध्ययन कर लिया। तो हम पूरी चीज़ों का अध्ययन कर चुके हैं, अपने उपयोग पढ़ेंगे, है ना। तो अपन का सूक्ष्म शिक्षण में ये चीज़ें हो गई। अब अपन लास्ट टॉपिक रह गए हैं, फिर इसके बाद अपन शिक्षण कौशल देखेंगे, यानी शिक्षण कौशल कैसे कैसे बनते हैं, कैसे नहीं बनते, उनका निर्माण कैसे होता है, वो सारी चीज़ों का अध्ययन अपन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।